अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा और हमने ये भी देखा कि सीक्वेंस की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है, हार्मोनिक सीक्वेंस होता है। तो ये तीनों सीक्वेंसेस हमारे सिलेबस में है। आज के इस टॉपिक में हम अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ेंगे जी, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो इसमें जो याद रखने की चीज़ है वो ये सीक्वेंस होता किस टाइप का है और इसका फार्मूला क्या है, इसकी nth टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, फिर हम इसका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है जी। तो देखें जी, हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, सबसे पहले द फिक्स नंबर इज़ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स। कंसेक्टिव होती हैं एक के बाद दूसरी आए जो, ठीक है जी। जैसे एक के बाद दो आता है, ये दोनों कंसेक्टिव टर्म्स हैं। फिर दो के बाद तीन, ये कंसेक्टिव टर्म्स है। तीन के बाद चार कंसेक्टिव टर्म्स है। अब इनमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा जी? कॉमन डिफरेंस आएगा जी ए एन माइनस वन, ये वाले, यानी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस कर दें। टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू वन, फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन। यानी कि ये हर टर्म में अरिथमेटिक सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तो उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि मुश्तरक फ़र्क। ठीक है जी। अब देखें जी, ये इस साइड पे लिखा भी हुआ है। अगर ए वन तो आपको गिवन होती है, ए टू किसके इक्वल होती है, ए वन प्लस डी। फिर ए थ्री किसके इक्वल होती है, ए टू प्लस डी, यानी कि उनमें वो कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं। ठीक है जी। अब चलते हैं जी इसके फार्मूला की तरफ। ये हमारे पास इसका फार्मूला है जी। अगर आपको ए वन गिवन हो, नंबर ऑफ़ टर्म्स गिवन हो और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो आप उसकी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको nth टर्म गिवन हो, nth टर्म मीन अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन है तो आपसे पूछा जा सकता है इसकी 1000वीं टर्म कौन सी होगी, इसकी 20वीं टर्म कौन सी होगी, फॉर, ठीक है जी, ऐसे ही। और आपको सीक्वेंस दिया गया होगा, हमें तीन चार एंट्रीज दी गई होंगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास फार्मूला, यहाँ से आपको अगर दो तीन चीज़ें गिवन है, ए वन गिवन है, एन गिवन है, डी गिवन है, तो आप ए एन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ए एन गिवन है, ए वन गिवन है, डी गिवन है, तो आप ये एन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये तीन चीज़ें गिवन है, ए एन, ए वन, एन, आप डी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जी। अब कह रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है वो है टू, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म, यानी कि ए वन आपके पास क्या आ गया, टू, एंड कॉमन डिफरेंस इज थ्री, और डी कितना है आपके पास, थ्री, ये भी गिवन है। देन फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म आपने मालूम करनी है, ये वाली ए एन इज इक्वल टू जनरल टर्म। एंड ट्वेल्थ टर्म, यानी कि ए ट्वेल्व भी फाइंड करना है। फिर वहाँ पे देखें, यहाँ पर तो एन है ना, तो एन की जगह पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, एन भी गिवन हो जाएगा। पहले तो आपने ए एन वाला फार्मूला सिंपल अप्लाई करना है, वो जनरल टर्म आ जाएगी, फिर आपने ए ट्वेल्व फाइंड करना है। ठीक है। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एक एग्जाम्पल में। तो देखें जी, ए एन हमने फाइंड करना है, ए वन आपको गिवन है जी, टू, डी भी गिवन है, थ्री, तो मल्टीप्लाई करवा दें तो ऐड कर दें तो ये आपके पास जनरल टर्म आ जाती है एन की शक्ल में। अब चूंकि हमने ए ट्वेल्व फाइंड करना है, तो एन की जगह पे 12 पुट कर दें इसी में, तो आपके पास 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ए वन आपको दिया गया 5 एंड देन थ्री कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ, ये थ्री कंसेक्टिव टर्म्स हैं, यानी कि सीक्वेंस की जो पहली टर्म है ना वो है 5, और सीक्वेंस में से कहीं से भी उन्होंने उठा के तीन कंसेक्टिव टर्म्स दे दी हैं कि वो ये तीन है। अब आपने क्या लिखना है, पहली चार टर्म्स मालूम करनी है। देखें जी, तीन टर्म्स में से आपको कॉमन डिफरेंस तो आ रहा है ना, तीन आ रहा है, डी आपके पास क्या आ गया, तीन। ए वन भी आपको गिवन है, तो देखें प्रीवियस एग्जांपल से जब डी भी गिवन था, ए वन भी गिवन है, तो आपने जनरल टर्म मालूम कर ली। तो आपने पहले जनरल टर्म मालूम करनी है इस क्वेश्चन में। तो देखें वो जनरल टर्म आपके पास आ रही है जी, चाहे आप जनरल टर्म्स मालूम कर लें। जनरल टर्म मालूम करने के बाद आपने पहले चार टर्म्स मालूम करनी है। ए वन तो आपको गिवन है, फिर आपने ए टू फाइंड करना है, तो उस जनरल टर्म में आप टू पुट कर दें। ठीक है। फिर थ्री पुट कर दें, फिर फोर पुट कर दें, तो आपके पास वो चार टर्म्स आ जाएंगी। लेकिन इन्होंने जो एग्जाम्पल किया वो ज़रा दूसरे तरीके से किया कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है तो आपको पहले चार टर्म्स मालूम करनी है, तो आप पहली टर्म्स में ये कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें, आपके पास दूसरी टर्म आ जाएगी। देखें 8 आ गया। फिर इस 8 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, आपके पास तीसरी टर्म आ जाएगी। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, आपके पास चौथी डिफ आ जाएगी। ठीक है जी। और ये हमने देखा भी था इधर के नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। ठीक है जी। और ये मेथड ज़रा इजी भी है।
आज चलते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है, n मालूम करना है हमने। अगर A1 भी हमें गिवन है, AN भी गिवन है और D भी गिवन है, यानी कि ये फार्मूला था हमारे पास, हमें ये तीन चीज़ें गिवन है और हमने ये एक चीज़ मालूम करनी है, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सारे सब की वैल्यूज पुट करें, n को अलहदा कर लें और उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है जी, सिंपल सा एग्जाम क्वेश्चन था ये। अब जी इफ़ द फिफ्थ टर्म, यानी कि पाँचवीं टर्म, इसको हम लिख सकते हैं A5 इज इक्वल टू 16 और A20 इज इक्वल टू 46। ये हमें फिफ्थ टर्म दी है कि वो 16 है और 20 टर्म हमारे पास 46 है। तो कह रहा है कि 12वीं टर्म मालूम करनी है आपने। पाँचवीं टर्म दी गई है, 26वीं टर्म दी गई है, हमने 12वीं टर्म मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो हम पाँचवीं टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली जनरल टर्म यूज़ करके। अगर हम इधर n इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो ये A1 आएगा, इधर 5 - 1 इज इक्वल टू 4, 4D आ जाएगा, लिख सकते हैं ना। और A5 किसके इक्वल था, 16 के, तो ये सारा भी 16 के इक्वल आ गया, इसको हमने 1 कह दिया। ठीक है जी। इसी तरह A20 को भी हमने लिख लिया। देखें जी, आप देख सकते हैं अगर इधर 5 है ना तो D के साथ 4 आ रहा है, एक कम हो के। अगर इधर 20 है तो D के साथ 19 आ रहा है, एक कम हो के। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेंगे अगर ज़ुबानी, तो आप नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो इजीली परफॉर्म कर सकेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो इन दोनों को हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम 12वीं टर्म मालूम कर तो सकते हैं इस फार्मूला से। इधर हम n इज इक्वल टू 12 रख दें तो हमारे पास A12 इज इक्वल टू आ जाएगा A1 प्लस 11D। लेकिन हमारे पास D भी नहीं है, A1 भी नहीं है, हमने ये तो फाइंड करने हैं ना। तो यही फाइंड करने के लिए हमने ये दो इक्वेशंस बनाई हैं, एक वाली ये और एक ये वाली। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी वाली में से पहली। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट इसका पेज ज़रा नहीं आया प्रिंटिंग में। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास A1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, और 19D में से 4D निकाले तो हमारे पास 15D आ जाएंगे। 46 में से हमने 16 निकाले तो हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ से D इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब D इज इक्वल टू डिफरेंस हमारे पास आया 2, और 2 इसमें पुट कर दें आप लोग, चाहे इसमें पुट कर दें, तो आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने D की वैल्यू और A1 की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन इस वाली जनरल टर्म में आपने पुट कर देनी होती है। ठीक है जी, आपके पास A12 आ जाएगा। वो जो हमने A12 इज इक्वल टू A1 प्लस 11D किया था ना कि हमने ये A12 फाइंड करनी, तो यही फार्मूला बनेगा 11D। एन की जगह पे 12 पुट कर देंगे तो A1 की रकम इधर पुट कर दें, D की रकम इधर पुट कर दें, तो आपके पास A12 आ जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं जी हम एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपने प्रीवियस अच्छे से समझ लिया तो एक्सरसाइज बहुत ईजी है, हम डायरेक्टली करेंगे, इस पर बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है जी, अब पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने हमें जनरल टर्म दी है, कह रहा है कि AP फाइंड करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, n की जगह पे 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है, ये आंसर्स लाने हैं और इसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिख देना, ये रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी, अब देखें जी, कह रहा हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP इन विच A1 आपके पास ये है, AN ये है और D ये है। इस तरह के हमने एग्जाम्पल भी किया, हमने n फाइंड करना है। तो वही AP के जो फार्मूला उसमें सारी वैल्यूज पुट करें, आपके पास n आ जाएगा, n इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, यहाँ पे आप पास भी कर सकते हैं। अब कह रहा फाइंड द 10th टर्म ऑफ एथ इफ A3 इज इक्वल टू दिस एंड A7 इज इक्वल टू दिस। देखें जी, हमें दो टर्म्स दी गई हैं, A1 और D नहीं दिया गया, तो हमने पहले A1 और D फाइंड करना है। यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, यहाँ से 2 बनाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और वहाँ से D आ जाएगा। D की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में कहीं से भी पुट करेंगे और हमारे पास A1 आ जाएगा। फिर हम A1 और N की वैल्यू और D की वैल्यू इधर पुट करके आंसर ले लेंगे। ठीक है जी, देखें जी, यहाँ से हमारे पास चूँकि A3 था तो A3 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2D। तो A1 प्लस 2D किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल। क्यों, क्योंकि A3 इज इक्वल टू 8। इसी तरह हमारे पास A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 16, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करें, हमारे पास D का वैल्यू आता है 2। अब D की वैल्यू 2 हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दें, हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 4। अब चूंकि हमने A10 फाइंड करना, तो A10 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 9D। तो इसमें A1 की वैल्यू पुट करें, D की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास A10 का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह का क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एंड 18 टर्म इज 16 देन फाइंड 14th टर्म। ये भी आपने उसी तरह करना है, आप लोग पास करके देख सकते हैं। ठीक है जी, सेम एज अबव।
इसका आंसर 48 आएगा। अब कह रहा है फाइंड द 20 टर्म ऑफ ए पी इफ 6th टर्म इज़ 2 एंड 13 टर्म ऑफ इज़ 9। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको 20वीं टर्म मालूम करने का कहा गया है। कहता है जो छठी टर्म है वो 2 है और 13वीं टर्म जो है वो 9 है, तो आप 20वीं टर्म मालूम करें। तो ये भी वैसे ही है, ठीक है जी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आता है जी 16। अब कह रहा है फाइंड द 9th टर्म ऑफ ए पी इफ 6th टर्म इज़ 23 एंड 16th टर्म इज़ 33। ये भी वैसे ही है, ठीक है जी। ये भी आप लोगों ने हल कर लेना है सेम एज अबव। ओके, इसका आंसर आता है 26। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द 8th टर्म ऑफ सीक्वेंस। 8वीं टर्म हमने मालूम करनी। A1 हमें दिया गया है, एन हमारे पास 8 है, यानी कि 8वीं टर्म मालूम करनी है ना, एन इज इक्वल टू 8। और डिफरेंस हम मालूम कर लेते हैं जी। नेक्स्ट टर्म 2 माइनस एक्स में से 1 को माइनस करके देखते हैं जी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स। आप दूसरी टर्म को तीसरी से ही माइनस करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है जी। तो अब डिफरेंस भी आ गया, A1 भी आ गया, AN भी आ गया, N भी आ गया, तो हम AN फाइंड कर सकते हैं। 8 सारी वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आएगा जी 8 माइनस 7x, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी कि आपने जनरल टर्म मालूम करनी है। तो सबसे पहले देखें ये स्केयर्स है ना, अगर हम इसके स्केयर्स ओपन करते हैं तो हमारे पास ये कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इसके स्केयर्स के अलावा वाली रकमें देखें 2, 5, 8 देखें, तो इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो पहले हम ये वाला सीक्वेंस बना लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में इसका जो आंसर आएगा ना इस सिंपल सीक्वेंस का, उसका हम बाद में स्केयर ले लेंगे, तो वो ये इसकी जनरल टर्म हो जाएगी, ठीक है। A1 आपके पास 2 है, D आपके पास 3 है, फार्मूला ये इसकी nth टर्म फाइंड कर लें। n हमें गिवन नहीं है तो हमने तो nth टर्म फाइंड करनी, तो वो आगे 3n माइनस 1। अब चूंकि ये इस सीक्वेंस की टर्म आई है तो इसका अगर हम स्केयर ले लेंगे तो वो इसकी टर्म बन जाएगी। तो हम 3n माइनस 1 का स्केयर ले लेते हैं, तो इसकी nth टर्म हमारे पास बन जाएगी इस सीक्वेंस की, ठीक है जी। तो ये थे जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ तक एक्सरसाइज 7.2 के हमने पहले 8 क्वेश्चन किए हैं जी अरिथमेटिक सीक्वेंस के रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।